नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित बताया गया है इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध को पहचानें दोस्तों इनमें से। जैसे ऑप्शन दिए गए हैं पश्चाताप, निरोग, न्यायिक, नवोढ़ा। तो इसका वैसे तो ये वाला अशुद्ध होगा दोस्तों पश्चाताप। यहाँ पर निरोग भी सही है, न्यायिक भी सही है, नवोढ़ा भी सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं दोस्तों एक स्लाइड में कि क्यों गलत है ये। तो इसकी सही व्याख्या होगी दोस्तों पश्चाताप गलत बताया गया है इसमें। इसका संधि विच्छेद होता है पश्चात प्लस ताप, तो इसका क्या होता है आधा त और आ जाता है, तो पश्चाताप आधा त आता है दोस्तों। आमतौर पर देखा जाता है कि ये त नहीं लिखते अपन, लेकिन सही इसका सही शुद्ध शब्द तो आधा त वाला ही होगा दोस्तों, जिसमें आधा त भी आएगा यहाँ पर। दूसरा है दोस्तों, ये क्यों सही है निरोग, क्योंकि इसका वो होता है निर प्लस योग, तो रह तो गायब हो जाता है रोग जुड़ने के बाद में, और छोटा ई की मात्रा बड़ी ई में बदल जाती है तो निरोग हो जाता है। इसी प्रकार एक पंडित लग रहा है इसमें दोस्तों। इसी प्रकार ये है नव प्लस उड़ा, नवोड़ा होता है। इसके नव प्लस उड़ होता है दोस्तों, उड़। उड़ का मतलब होता है विवाह, नव यानी नया विवाह हुआ हो, नव उड़। तो आ प्रत्यय लगती नवोड़ा, नवोड़ा यानी जिसकी नई नई शादी हुई, स्त्री के लिए आता है नवोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। वापिस यहाँ पर क्या पूछा है, अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, पहला है सन्यासी, यहाँ पर दो नए आधे। दूसरा है सन्यासी, शुश्रूषा, वापस। इनमें से गलत है दोस्तों कौन सा, सन्यासी। देखते हैं इसका क्यों गलत है ये अगली वाली स्लाइड में। क्योंकि सन्यासी का सही अर्थ होता है दोस्तों सम प्लस न्यासी, ये संधि विच्छेद होता है, तो आधा नया यहाँ जुड़ते हैं, दो नया आ जाएंगे, तो ये वाला सही है दोस्तों। शुश्रूषा यही होता है। तीसरा है वापस, वापस सही है, वापस गलत होता है दोस्तों, अपन ज़्यादातर वापस लिखते हैं। ये यहाँ पर गलत लिखा गया दोस्तों गलती से, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा होगी शू में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध को पहचाना है दोस्तों। पहला है विद्युत, षडमुख, मृणमूर्ति, निरुपमा। इसका वैसे तो दोस्तों सही शुद्ध होगा अपने मृणमूर्ति, मृणमूर्ति सही है, बाकी सब गलत हैं दोस्तों। तो इनको जानते हैं ये क्यों गलत हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि पहला शब्द दे रखा है दोस्तों विद्युत, वहाँ पे त के हलंत नहीं है, लेकिन त में हलंत आता है, शुद्ध विद्युत लिखा जाता है जिसमें। क्यों, इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों वी प्लस द्युत। द्युत का मतलब होता है चमक, वी यानी विशेष चमक, वही होती है विद्युत, तो त में हलंत आएगा। इसी प्रकार षडमुख दे रखा है, वहाँ पे क्या होगा, षणमुख होगा। षट ट के बाद में म आने पर ट किस में बदल जाता है, अपने पंचम में, तो क्या होगा ण, षणमुख। इसी प्रकार मृद प्लस मूर्ति, मृण मूर्ति, ये वाला सही है उसमें। निरुपम, निर प्लस उपमा, उपमा का आ गायब हो जाता है पीछे, माँ के अंदर का आ गायब हो जाता है, तो निरुपम हो जाता है, निरुपम सही होगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। इसमें जोड़ा पहचाना है अपन का जो गलत है। बूढ़ प्लस आपा, बुढ़ापा,
लोटा प्लस इया लुटिया, सिंच प्लस आई सिंचाई, मोटा प्लस आपा मोटापा। तो कौन सा गलत है दोस्तों इसमें से? इसके अंदर अपना पहला ही गलत है दोस्तों, बूढ़ प्लस आपा। क्यों गलत है दोस्तों, जानते हैं ये भी अगली स्लाइड में। क्योंकि बूढ़ में क्या होता है, बूढ़ के अंदर जो ऊ की मात्रा होती है ब के अंदर वो बड़ी आती है, और आपा प्रत्यय लगने के बाद में इसमें छोटे ऊ में बदल जाती है, इसलिए बूढ़ापा ये सही होगा दोस्तों, बाकी सब सही है उसके अंदर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क्या पूछा है इसमें? प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कौन से शब्द में, बाकी में नहीं हुआ। वो कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ? पहला है चरण, दूसरा है बदन, दूसरा है वतन, तीसरा है विजन। प्रत्यय पूछ रहा है दोस्तों, जानते हैं इसका भी आंसर, पहले जान लेते हैं। इसका सही आंसर तो होगा चरण। क्यों सही है देखते हैं वो भी। क्योंकि दोस्तों चरण में चर तो मूल शब्द है, अन प्रत्यय है। चर यानी चलने वाला, तो चरण यानी पैरों से जाना जाता है इसको, तो चरण ये होगा। और वदन ये मूल शब्द हैं दोस्तों, वदन और वतन। विजन को देख लेते हैं, विजन में वी उपसर्ग है यहाँ पर, प्रत्यय तो क्या है, प्रत्यय नहीं है, मूल शब्द है इसमें जन, तो उपसर्ग लगा है वी, तो विजन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही है? कौन सा सामासिक पद सही है ये पूछा है दोस्तों। इनमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है। पहला है मोहांध मोहमेंदा, दूसरा है ईश्वराधीन ईश्वर पद अधीन, तीसरा है सुख दुख सुख और दुख, तीसरा है सगन और हरा सगन। किसका क्या हुआ? हरा और सगन। तो इसका सही आंसर तो होगा दोस्तों ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन। बाकी गलत हैं दोस्तों। क्यों गलत हैं ये, इसको भी जानते हैं। पहला था मोहांध, मोह से अंधा होता है दोस्तों, मोह में अंधा नहीं होता, मोह से अंधा। तो इसमें क्या होगा? करण तत्पुरुष। दूसरा है ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन, अधिकरण आएगा। ईश्वर पर अधीन होते हैं, ईश्वर में अधीन नहीं होते दोस्तों, ईश्वर पर अधीन। तीसरा ऑप्शन है सुख दुख, सुख या दुख द्वंद्व होगा दोस्तों, या तो सुख होगा या दुख होगा, दोनों पद प्रधान है। तीसरा है हरा सगन, इसका होगा जो हरा है जो सगन है, यानी कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध को पहचानना है अपन को इनमें से। पहला है गुड़ाकेश, दूसरा पवित्र, गारस्ते, वारिस। तो इसे देखा जाए तो इनमें दोस्तों अशुद्ध कौन सा है ये पहचानना है इनमें से। तो इसका तो क्या हो जाएगा अपने वारिस। क्यों क्यों अशुद्ध है दोस्तों, बाकी सभी है सही हो जाएंगे। क्यों अशुद्ध है ये, इसको जानते हैं अगली स्लाइड में। जैसा कि पहला दिया गया है दोस्तों गुड़ा केस, गुड़ा का प्लस इस होता है, गुड़ा का मतलब होता है दोस्तों नींद। तो इसका पूरा गुड़ा का केस का क्या हुआ? जिसकी नींद पर विजय प्राप्त हो, जैसे अर्जुन को कहा जाता है ना गुड़ा का केस। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पवित्र, पू प्लस इत्र, ये अपवाद हैं दोस्तों अयादि संधि के अंतर्गत। पू प्लस इत्र। तीसरा है दोस्तों गारस्ते, गारस्ते में दोस्तों क्या हुआ? ग्रस्ती है मूल शब्द, तो इसमें ए प्रत्यय लगा हुआ है, इसका क्या होगा? गारस्ते। ये बताया गया था दोस्तों गलत। ये क्यों था उसमें गलत? क्योंकि वारी में छोटी की मात्रा आती है, इस प्रत्यय लगने के बाद में क्या हो जाता है? इसका वारिस बड़ी हो जाती है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पद का विग्रह सही है? सही विग्रह पूछा है दोस्तों। माल गोदाम, माल का गोदाम, गंगा स्नान, गंगा का स्नान, मनमोजी, मन का मोजी, सभा पंडित, सभा में पंडित। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा दोस्तों अपने
सभा पंडित, सभा में पंडित है। ये बाकी क्यों गलत हैं दोस्तों, इनको भी जानते हैं अपन। क्योंकि दोस्तों माल गोदाम का होता है, माल के लिए गोदाम, माल का गोदाम थोड़ी होता है, माल के लिए होता है गोदाम दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसमें संप्रदान कारक, माल के लिए गोदाम। गंगा स्नान, गंगा का स्नान नहीं होता दोस्तों, गंगा में स्नान होता है, तो अधिकरण। तीसरा है मन मौजी, मन का मौजी नहीं होता दोस्तों, मन में मौजी, मन में मौज उड़ाने वाला, यानी अधिकरण। चौथा है सभा पंडित, सभा में पंडित, ये सही था दोस्तों, सभा में जो विद्वान है सभा पंडित। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से पद का विग्रह सही है? सही विग्रह पूछा है दोस्तों इसमें। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। शीतोष्ण, शीत और उष्ण। मुनिराज, मुनियों का राजा। सीधा साधा, सीधा है जो सादा है। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा दोस्तों अपने सीधा सादा वाला, ठीक है। ये बाकी क्यों गलत हैं दोस्तों, इसको भी जानते हैं। ऐसा पहला दिया गया है मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, ये होगा दोस्तों इसका सही। मंद है जिसकी बुद्धि, उसी को बोलते हैं मंद बुद्धि, ठीक है दोस्तों। शीतोष्ण, जो शीत है, जो उष्ण है, कर्मदार, एक कर्म दिया गया है दोस्तों। तीसरा है मुनिराज, मुनियों में राजा यानी श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ कौन है, अधिकरण। चौथा है सीधा साधा, सीधा है जो साधा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? हथ गोला, महर्षि, चौपड़, पाणी ग्रहण। तो कौन सा गलत है दोस्तों इनमें से? सही है, सॉरी, सही कौन सा इनमें से पहचानिए आप। अब तक तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा वैसे तो, क्या होगा अपने हथ गोला, ठीक है दोस्तों। तो सही है, बाकी क्यों गलत हैं ये भी जान लेते हैं साथ ही साथ ही। ये तो होगा हथ गोला, ठीक है दोस्तों। अब ये बाकी क्यों गलत थे ये भी जानते हैं। महर्षि, महान है जो ऋषि, इसमें क्या होगा दोस्तों कर्मधारय समास। चौपड़, चौपड़ एक केल विशेष है इसलिए ये बहुब्रीहि समास चौपड़, ठीक है दोस्तों। पाणी ग्रहण, बहुब्रीहि समास होगा इसमें। पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण सगाई से संबंधित है, जिसका पाणी यानी हाथ होता है, ग्रहण करना जो सगाई में दे देते हैं ना किसी को, पाणी ग्रहण यानी सगाई होगी, तो अन्य अर्थ चला जाता है इसका, इसलिए इसको बहुब्रीहि समास में रखा गया है दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आगे भी इसी प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, आगे मिलेंगे और अच्छा वीडियो लेकर।